गर्दिश कर रही थी, बहुत मुलाकातें हो रही थीं, लेकिन आज अब जो इमरान खान साहब का बयान सामने है और इस मुलाकात में जो कहा गया है वो उस हवाले से काफ़ी खुश आइंद है। अच्छा, ये भी कहिएगा, जैसा कि ये जो तैनाती है, बहुत से ऐसे हमारे मुल्क के अमूर हैं, मुल्की इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए इस तैनाती का स्मूथली होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना मज़ीद वक्त दरकार होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए इस तैनाती का जल्द अज जल्द होना बहुत ज़रूरी है? जी, तैनाती का जो फैसला है वो सुना है कि अभी जो मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट साहब वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले मुलाकातें करनी थी। कोई इस्लामाबाद लाहौर में कोई आना था, किसी जगह जाना था, लेकिन उन्होंने कोई नहीं देखा। उन्होंने हंगामी तौर पर सिर्फ अपने चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की और ये उनके लिए बड़ा अहम है। उम्मीद है कि आज ही कोई इसके बारे में वो फैसला हो जाएगा। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस पर फैसला होना बड़ा जरूरी है आज, और इस वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि मुतहम्मल नहीं हो सकता कि जितना डिले किया जाए, और क्योंकि इसमें भी टाइम भी है, 1-2 दिन है, तो इसलिए इस मसले को ये फौरी आज ही निपटाना पड़ेगा। क्योंकि अंदर मुशावरत जारी है, सारे पार्टी के सरबराह जो हैं लीडरान वो भी अंदर बैठे हुए हैं और बैठ के इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या अमल दरामद किया जाए। क्योंकि जो अभी तक जो खान साहब के रिमार्क्स आए हैं, जो पार्टी के लीडर नजर आए, हमारे बता रहे हैं कि उनकी तरफ से पॉजिटिव भी आई है कि आईन और कानून की पासदारी की जाए और किसी अदारे से कोई उनका मसला नहीं है। तो जाहिर है एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने के नाते उनको ऐसा ही काम करना चाहिए कि इस तैनाती पर कोई इशू नहीं करना चाहिए, और तैनाती के होने के बाद जो रुकावटें बनी, जो प्रोपेगेंडा एक हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पर निपटना चाहिए, और ताकि मसले हल हों और अवाम एक यानी कि उनके लिए बेहतरी के लिए काम किया जा सके। क्योंकि ये तमाम जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई जो मुल्क में गुज़िश्ता चंद साल से, इसके तमाम जो है वो अवाम पर पड़ रहे हैं, तो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी रहनुमा है उनको चाहिए कि मुल्की मफाद के लिए इन इशूज़ पर हम एक मुत्तफिक होकर हल करना चाहिए, ताकि अवाम पर कोई मजीद ऐसे मनफी असरात मुरतब ना हो और मुल्क में जो है एक अमन व अमान कायम हो, ताकि ये वक्त की ज़रूरत है। और इसको ये तमाम सियासी जमातें हैं वो इस बारे में समझती हैं कि ये मसले को हल होना चाहिए, मसाइल को हल होना चाहिए। क्योंकि ये तकर्री के बारे में ये काफ़ी देर से इस इशू चल रहा था, लेकिन चूंकि वक्त करीब आया है और इस पर क्योंकि सीरियस होते गए, लेकिन अब ये उम्मीद है, जैसे बातचीत चल रही है, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं और इंशाल्लाह ये इस पर फैसला हो जाता है तो आज ही मसला हल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसके बाद फिर दूसरे मसले हैं, क्योंकि पीटीआई की जानब से है लॉन्ग मार्च का मसला, उसके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए था इनसे राब्ते करना, इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे। जैसे अलवी साहब को उन्होंने सदर साहब को रखा, फ्री हैंड किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो मामलात के लिए अर्ली इलेक्शन के लिए बातचीत करें, और इस पर मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन उसका कोई हल नजर नहीं आया। फिर इस पर यही है कि खान साहब कह रहे थे कि मैं कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही मसला है कि हमारा मसला कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए, और उसका कोई दूसरा इशू नहीं है। आज जो समरी आई है वो उम्मीद है कि समरी की अप्रूवल जिनकी आपस में बामी मुशावरत और जो कानूनी मुशावरत भी जो की जा रही है बीच में, और पार्टी रहनुमाओं से बैठे हुए, तो वो तमाम जब हल होगी तो उसके बाद कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, यानी कि मुस्बत फैसला होगा और ये मसला हल होगा। जी, मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से बात कर। जो मौक़िफ़ है, अपनी जो गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह ताला दे देगा, और इंशाअल्लाह ये तमाम जो मामलात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। शुक्रिया। फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग दी। सदर आरिफ अलवी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई, अहम मुलाकात हुई, और जिसमें सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक अहम तैनाती के हवाले से मुशावरत की गई, और जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है समरी उसके मुताबिक देखें, अगर दुरुस्त है तो समरी निकाल दें। इमरान खान की जानिब से सदर मुमलिकत को यह मशवरा दिया गया, और इमरान खान कहते हैं कि हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात हुई, जिसमें पीटीआई क़यादत भी मौजूद थी, और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी दी गई। फवाद चौधरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और कहा गया कि आइन और कानून की पासदारी की जाएगी, और हमने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की बात की है। हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, और आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है समरी इसके मुताबिक देखें, अगर दुरुस्त है तो समरी निकाल दें।
ہم نے آئین اور قانون کے مطابق پاسداری کرنی ہے۔ اینکر پرسن رحمان اثر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ رحمان بتائے گا، چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے تو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کو مقدم رکھا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا خوش آئند ہے؟ جی، آپ نے سوال میرے سے کیا؟ جی جی بالکل۔ اچھا دیکھیے، یہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات کوئی ابھی اس پر کنفیوژن جو ہے وہ بدستور برقرار ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جو فواد چودھری نے باہر نکل کر بات کی ہے اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایوان صدر کوئی ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ دینے والا ہے اور اس کے ہینڈ آؤٹ کے لیے جو ہے وہ ان کے واپس پہنچنے کا جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کیا جائے گا اور وہاں پر اب اس ہینڈ آؤٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اگر محض اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہوتا کہ صدر مملکت جو ہے وہ اسمبلی پر دستخط کر دیں گے تو صدر مملکت جو ہے وہ واپس بس ان کی روانگی کی جو ہے وہ خبر آتی۔ اب یہ تحریک انصاف ابھی اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہی، بڑا مختصر سا رد عمل فواد چودھری نے جو ہے وہ باہر نکل کر دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معاملہ جو ہے وہ اس کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے معاملہ ابھی جو ہے وہ چلے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں پر تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے قانونی معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن انتظار کرتے ہیں کہ اب ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ لمبا چلتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اس سے بہت ساری جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی تحریک انصاف کے لیے بھی، فوج کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، اور ان پیچیدگیوں کو ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ حل کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑا تشویشناک حد تک جو ہے وہ یہ ایشو جا سکتا ہے۔ اچھا عامر صاحب، آپ کہیے گا کہ آج جو یہ ملاقات ہوئی ہے، اہم ملاقات، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا پھر ابھی اس پر مزید کچھ روز لگیں گے اور اس پر سوچا جائے گا؟ دیکھیں، اب فواد چودھری صاحب نے بات کر دی ہے کہ 6:30-7 بجے پریزیڈنسی سے ایک پریس ریلیز ایشو ہو جائے گی، تو ایک تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسحاق ڈار ملے تھے جا کے عارف الوی صاحب سے اور وہ اسی ایشو پہ ملاقات تھی جس کا صرف ایک حصہ آیا کہ جی انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی تھی اور عارف الوی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ انتخابات کی تاریخ سے دیں، عمران خان کا یہی مطالبہ ہے، لیکن اصل یہی بات تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے ذرائع نے بتایا تھا کہ الوی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں وہی کچھ کروں گا جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیان چل رہا ہے اس وقت ہماری اسکرین پہ ذرائع سے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے اور جو آئین اور قانون کہتا ہے آپ کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی یہی کیا ہے۔ تو جہاں آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے، جب آپ براہ راست جواب نہیں دینا چاہتے، ایمبیگوٹی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے جو انہوں نے ڈار صاحب کو بھی دیا اور اب فواد چودھری صاحب نے بھی کہا۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر فواد چودھری کہہ دیں تو پریزیڈنٹ کا فیصلہ بولا جائے گا کہ جی وہ خالصتاً وہاں سے ہوگا۔ اب وہ یہ ہوگا کہ میں لیڈر سے مل کے آیا ہوں، میں نے بات کی ہے، میں نے دیکھا ہے اور میں نے ایڈوائس پہ سائن کرنی ہے۔ نمبر 1 بات ساری ٹھیک ہو جائے گی کہ عمران خان نے بھی یہی مشورہ دیا۔ نمبر 2 ہوگا کہ جی میں نے مشورہ کیا اور بالکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ کوسچنز ہیں، میں ٹائم لوں گا اس کے اوپر۔ دونوں آپشن صدر مملکت کے پاس ہیں کیونکہ وہ 25 دن کے لیے کر سکتے ہیں، تو وفاقی حکومت نے ان 25 دنوں کا بھی بندوبست کر لیا جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کہ اگر ان کی 27 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور صدر الوی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو گزار لیں گے اور اس کے بعد کریں گے تاکہ یہ کہیں کہ اب وہ ایلیجیبل نہیں رہے، تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے رولز آف بزنس میں چینج کر کے وہ کام بھی کر لیا ہوا ہے کہ ریٹین رہیں گے۔ یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ 3 اسٹار پہ 2 دفعہ ایکسٹینشن دی گئی جنرل پاشا کو، اور ایک میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے کدوائی صاحب ہوتے تھے، پورا نام ابھی ذہن میں آ جائے گا، جو ہماری اسٹریٹجک پلان ڈویژن جو ایٹامک انرجی کی ہوتی ہے اس کے ہیڈ تھے، ان کو بھی توسیع دی جاتی رہی 3 اسٹار کے طور پہ۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ بے شمار مثالیں ایک دم ہمیں مل جائیں گی کہ ایسا کام ہوتا رہا ہے۔ تو اگر وہ بدمزگی چاہتے ہیں جو کہ شروع تو ہو گئی ہے تو اس کو وہ کچھ دن کھینچ لیں گے، اور وہ میکسیمم کیا ہوگا 25، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جب گورنر کی سمری انہوں نے پنجاب کی واپس بھیجی تھی
1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एडवाइस दोबारा चली गई थी प्रेसिडेंट को, ताकि वो दिन भी जाया ना हो कि ले जी मैंने आपको आज ही जवाब दे दिया कि आप इसी पे अमल दरामद के पाबंद हैं। और सदर साहब ने पाबंदी करी, लेकिन वो चाह रहे थे कि उमर सरफराज चीमा 25 दिन और बरकरार रहे। जब पंजाब में वो हालात ऐसे चल रहे थे तो उन्होंने उनको चलवाया कि ठीक है, वो अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे थे। अब आज भी अब तक जो सदर साहब का किरदार है, जो उन्होंने प्रेसिडेंसी से निकल के जमान पार्क तक का सफर किया और वहां से अब वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं, आके वो कर देते हैं। लोग फिर भी यही कहेंगे कि चलें, आपने अपने लीडरशिप को भी रख लिया, चंद घंटे एक सुबह आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करा ली, लेकिन आपने एक ठीक फैसला कर लिया। ओके, अब हमें देखना यही पड़ेगा कि वो करते क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये चीजें तय हो गई हैं कि प्रेसिडेंसी से इस मुलाकात पे जाहिर है कि सदर आरिफ अलवी की जिनसे भी बाज़ाब्ता मीटिंग्स होती हैं, ओपन मीटिंग्स होती हैं, उनके हैंड आउट जारी किए जाते हैं, वरना नहीं होते। जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की मुलाकातें प्रेसिडेंसी में हुई, उनके हैंड आउट जारी नहीं किए गए, बल्कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि झूठ में बोलना नहीं चाहता और सच में बताना नहीं चाहता। तो उन्होंने इस तरीके से तस्दीक की, जो कि हर जराए से पहले आ चुकी हुई थी कि ये मुलाकातें हुई। और सदर अलवी जब पिछली दफा इमरान खान साहब की इयादत के लिए गए थे और साथ ही वो प्रेसिडेंट उनके साथ मिले जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, तो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि वो आए थे और मेरे से कोई मुलाकात नहीं हुई, वो उनकी और आरिफ अलवी की मुलाकात। तो वो जो चीजें थी वो बार आवर नहीं हुई कि कोई चीज नहीं मानी जो समझाई जा रही थी, जो गुफ्तगू हो रही थी। ना गवर्नमेंट ने इनकी मानी शर्त, जिसके लिए ये कह रहे हैं बज़ाहिर, हालांकि ये आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से ही 26 तारीख रखी गई थी कि वो आ रहे हैं प्रेशर डालने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने जिनकी तकरीरी करनी थी गवर्नमेंट ने, उन्हीं सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल बना के आर्मी चीफ के ओहदे पे तरक्की दे के उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट को भिजवा दी है। और नंबर 2 जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। इमरान खान साहब का वो कहें या ना कहें वो मुतालबा भी, ये दबाव इस वक्त जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ जिसके वजीर आजम है, उन्होंने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। ना वो राब्ते सदर साहब ने जो किए, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप से हो या अपनी लीडरशिप से हो, वो बराबर नहीं हुए। क्योंकि सदर साहब से जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ रिकंसिलिएशन हो जाए और अगर कुछ इलेक्शन थोड़े आगे पीछे हो जाए तो दोनों का रास्ता बन जाएगा। तो वो रास्ता आज वो रुकावट की तरफ जा रहे हैं मजीद उसमें, जब ये इस एडवाइस पे उन्होंने फौरन अमल नहीं किया, बल्कि उन्होंने पार्टी बनने का इसके दौरान बाज़ाब्ता तौर पे फैसला किया और पार्टी बनने का उन्होंने अमली मुजाहरा इमरान खान साहब से एडवाइस के ऊपर फैसला करने से पहले मुलाकात से किया। अब हम देखते हैं कि 30-35 मिनट का जो सफर है उनका, वो इस्लामाबाद का है, वो 10-15 मिनट में प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे। क्या वो फौरी तौर पे अपना सिर्फ हैंड आउट जारी करेंगे कोई, या वो हैंड आउट ये जारी करेंगे कि बिल्कुल आइए समरी, मैंने अपने इमरान खान साहब भी मुलाकात कर ली और आइन और कानून के मुताबिक मैंने साइन कर दिया एडवाइस और उनको मुकर्रर कर दिया है, तो बात ठीक हो जाएगी। वो चाहेंगे तो वो बता देंगे कि नहीं, मैं इस पे अभी सोचूंगा, मैं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखना मकसद नहीं है कि वो आज ही ये कह के इतराज दे देंगे गवर्नमेंट को वापस कि नहीं, इस पे मुझे फलां सीनियरिटी पे इतराज है या फलां चीज पे इशू है। तो वो इसको लाजमी रोकेंगे ताकि जो बहरान है, हैजान है, वो मजीद बढ़ जाए और चहमगोइयां हों, फिर इसको अदालत तक ले जाने का कोई रास्ता बने। आज आपको मैं वैसे बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते से शायद 7-8 दिन से एक दरखास्त आई पड़ी थी, जिसमें यह था कि जी सबसे सीनियर मोस्ट को मुकर्रर किया जाए। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है कि जब इस किस्म की कोई पिटीशन आती है, अगर आपने लगानी है तब भी और नहीं लगानी तो 1-2 दिन में इतराज लग जाता है। लेकिन हमारे रिपोर्टर ने सुप्रीम कोर्ट के अकील अफजल, मैंने उनसे पूछा तो उसको भी एतराज लगा के अब वापस कर दिया गया है कि सीनियरिटी का इशू जाहिर है कि ये काम ना किसी दरखास्त देने वाले का था, ना सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए बैठी हुई है कि वहां जो बंदा मर्जी जाए, और ना सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वो तासुर दे रही है जो साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट थी कि रस्ते में हो, और जो इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू दिया कि मुझे कहा गया कि तुम बाहर क्यों जलसे कर रहे हो, हमारे पास ले आओ। आसिफ सईद खोसा साहब का उन्होंने नाम लिया उस वक्त कि उनकी तरफ से मैसेज आया था, तो मैं तो पनामा वहां पे लेके चला गया था। फिलहाल एक बैन सी सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अरसे से अपने आप को लाताल्लुक कर चुकी हुई है। बार बार आजम सवाती सेनेटर के इशू पे पीटीआई के सेनेटर रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि देखें नहीं, फिर लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पीटीआई की तरफ से प्रेशर बढ़ाने का एक तरीकाकार है, खास तौर से जब से उन्होंने असेंबली बहाल की थी कि आपने आइन किया है, डिप्टी स्पीकर ने, प्राइम मिनिस्टर ने और सदर साहब ने।
वो तलवार अलग से लटकी हुई है कि जब कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर उसका दोबारा सुन लेगी तो वो भी सुनने में चीजें सामने आ जाएंगी। शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत यहाँ वक्त है ब्रेक का।